आनंद रंगनाथन, व्हाट इज योर टेक? क्या वजह क्या है? रूबिका जी नमस्कार। देखिए, उमर खालिद इस देश की एक बीमारी का लक्षण है। हमारी शिक्षा व्यवस्था की कड़ी निंदा है वो। जहाँ लोग पढ़ाई करके जीवन बनाने वालों की बजाय नफरत की राजनीति में लग जाते हैं, क्योंकि वह शिक्षा से ज्यादा फायदा देती है उनको। उमर खालिद की यात्रा आपको याद होगा, आतंकवादी बुरहान वानी की तारीफ से शुरू हुई थी। उनकी हत्या को उन्होंने न्यायिक हत्या बताया था। वहां से शाहीन बाग और फिर दिल्ली दंगों तक, यह सभी युवाओं के लिए एक सबक है। नफरत फायदा देती है, लेकिन सिर्फ चरवाहों को। और आप जानते हैं चरवाहे कौन है? भेड़ें तो कत्ल खाने जाती हैं और रास्ते भर मिमियाती रहती हैं। मोदी से नफरत खालिद के लिए बहुलवादी गैर तुष्टीकरण वाली भारत की नफरत में बदल गई है रूबिका। उसकी एकमात्र गलती यह है, मैं बताऊंगा, कि वे बहुत जल्दी चरम पर पहुंच गए। उनको पहले संसद सदस्य बनना चाहिए था, ताकि वे हर सगे अपने बच निकलते। शाहीन बाग याद है आपको? आपको याद है? असंतुष्ट नफरत से भरे कट्टरपंथी सड़कें अवैध रूप से बंद करने के लिए लाखों यात्रियों को परेशान करना, बिना किसी वजह के, सिर्फ ताकत दिखाने के लिए। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम लेके रहेंगे जिन्ना वाली आजादी, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, शहादा अशोक चक्र की जगह बच्चे मोदी को मारना चाहते थे। उमर खालिद और शारजील इमाम इसमें सक्रिय भागीदार और उकसाने वाला था। और जो लोग कहते हैं कि उमर खालिद को जमानत नहीं मिली या उसका मुकदमा 5 साल तक लटका है क्योंकि वह मुसलमान है, क्या वो ये भी कहेंगे कि कर्नल पुरोहित को 8 साल तक जमानत नहीं मिली, उनका मुकदमा 10 साल तक चला क्योंकि वो हिंदू थे? देखिए, मैं एक पूर्ण स्वतंत्र अभिव्यक्ति का समर्थक हूं, जो सबसे, और आप जानती हैं, घिनौने और बुरे लोगों के स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार के लिए खड़ा हुआ है। लेकिन इनको समझना चाहिए, ये पूरा मुद्दा स्वतंत्र अभिव्यक्ति का नहीं है, फ्री स्पीच का नहीं है। ये नफरत भरा भाषण देना एक बात है, और मैं उसका भी समर्थन करता हूं, वो आती है फ्री स्पीच में। लेकिन सांप्रदायिक दंगे की योजना बनाना, आयोजित करना, भीड़ के आगे रहकर लाठियां लेकर चलना, भीड़ को भड़काना, पुलिस के बैरिकेड को हिंसक तरीके से धक्का देना, गैर कानूनी सभा में और दंगे में दोषी होना, अब ये सब स्वतंत्र अभिव्यक्ति का मुद्दा नहीं रह जाता। रूबिका, ये गंभीर आरोप हैं जो नफरत भरे भाषण से नहीं, बल्कि भड़काने और दंगों की योजना से जुड़े हैं। फाइनली ये 10 सेकंड की बात कहना चाहूंगा। मैंने कहा, मैं फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट हूं। आपको ये गंदे गंदे आपको नारे देने हैं, दीजिए। आपने खुद करीबन 20 ऐसे गंदे भद्दे गालियां सुना दी जो मोदी जी को मिली हैं। उनकी कान पर जू नहीं रेंगती। देते रहिए, देते रहिए, लेकिन आपको यह आंसर करना पड़ेगा कि आप यहां पे जेएनयू में किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आए हैं या दंगे फसाद करने के लिए आए हैं। आप कर क्या रहे हैं वहां पे? हाँ, क्या कर रहे हैं? वही तो मैं जानना चाहती हूं सनी धीमान। छात्रों का काम क्या है? कब्र खोदना, हिंसक नारे लगाना? सनी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। जॉन दयाल जी भी हमारे साथ है। जॉन, व्हाट इज योर टेक? इंग्लिश और हिंदी? मेरा ख्याल है किसी भी तहजीब वाले औरत या आदमी को किसी और आदमी को गाली नहीं देनी चाहिए। ये बदतमीजी है। इसकी मैं एज अ फादर, एज अ टीचर, एज अ जर्नलिस्ट कभी इसका मैं हक में नहीं रहूँगा। राजनीतिक स्लोगन दीजिए आप, शुरू से भारत में देते रहे, यूनिवर्सिटी में लोग देते रहे। पॉलिटिक्स यूनिवर्सिटी से शुरू होती है, वहाँ सीखा जाता है। राजनीति सारे आज़ादी की लड़ाई से लेकर अभी तक आप खुद ही देख सकती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल्स में है। तो यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में राजनीतिक प्रशिक्षण देना, राजनीतिक ध्यान रखना, विचार रखना, उसका अभिव्यक्त करना अलग बात है। बदतमीजी करना, वायलेंस करना गलत बात है, गैरकानूनी बात है। और उसके ऊपर कानून को जो हक है कानून लेता है। तभी लोग पकड़े गए, जेल में हैं, उनको बेल नहीं मिली है। तो इसमें दोनों पासों के ऊपर बात साफ है। इसमें मेरी या किसी और की कोई दूसरी तीसरी बात हो ही नहीं सकती है। दूसरी बात जो आती है, जो आपने कहा, क्योंकि मैं हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, आपने जितनी गालियाँ सुनाई
मेरी भी कुछ उसमें ज्ञानवर्धन हुआ। मैं नहीं जानता था कि ये शब्द हमारे माननीय प्रधानमंत्री के बारे में हो सकते हैं। मगर एक दूसरी बात भी आपने कही है, आपने जो बहुत लंबी फहरिस्त प्रधानमंत्री के सिफारिश में दी है, उनकी बड़ाई में दी है, उससे भी मैं कायल नहीं हूँ। उसमें से बहुत सारी चीज़ें फैक्ट चेक को नहीं टॉलरेट कर पाएंगी, सत्य के उसको क्या कहते हैं उसके ऊपर नहीं सही कर पाएंगे। आपके आंकड़े नहीं सही नहीं, कर पर पाएंगे। कैसे? मैं तो आंकड़ों के साथ बात करती हूँ सर। No, I don't see it. No, I didn't respond to his crap. Why should he respond to my crap? No, I didn't respond to his crap. Why should he respond to my crap? I only respond to you. No, it's not fair. It's not fair. It's not fair. It's What is not not fair. fair? What is not fair? John, what is not fair? क्या मतलब क्या fair नहीं? No, मैं समझी नहीं। interruption is not fair. ठीक I है? didn't interrupt him. nobody is Many interrupting. occasions No, I nobody could is have- interrupting. There are I many said- occasions I could have stopped him in his track. I didn't. Okay. No, I will all not right. cede. All right. I answer only to you. Understood, John, understood. मैं समझ गई। आप अपनी बात 30 सेकंड में खत्म कीजिए, फिर मैं आनंद के पास जाती हूँ, वो आपको कुछ कहेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? Can we do that? No, if Anand says something to me, I'll say something to him. हाँ, But I ठीक want है। to tell you that most of the praises that जो आपने प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी के लिए जो उनके गुण गाए, उनमें से आधे सत्य की कौड़ी पर नहीं आ पाए। मुझे गिनवा दीजिए कौन से? अब मैं बोलूं? और भी बाकी लोग हैं जिनमें कोविड में जैसे जॉन, जैसे मैंने जो गिनाया उसमें क्या आपको लगता है कि फैक्ट चेक के कोविड कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा? कोविड क्या? कोविड का आंकड़ा हमको दीजिए। दुनिया में चौथी शक्ति बन गया, पर कैपिटा कितनी गेन हुई वो दीजिए। इतने लोग आपके न्याय क्या कहते हैं आपको लाभार्थी हैं, क्यों लाभार्थी हैं, क्यों उनको जरूरत पड़ी है? गरीब नहीं है क्या वो लोग? गरीबी गायब हो गई है क्या? लाभार्थी बनने से गरीबी गायब? आनंद रंगनाथन, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। आंकड़ों को इस्तेमाल ओके, अंडरस्टूड। आपकी पूरी बात सुनिए बगैर इंटरप्शन के। आनंद, सॉरी, पन नॉट इंटेंडेड, लेकिन इन्होंने फैक्ट्स की कब्र खोद दी है यहाँ पे लाइव। और ये ऐसे हैं ब्लेटेंट प्रोपेगेंडिस्ट हैं जो 15 साल से अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। ये यहाँ शायद वही हैं जिन्होंने सिग्नेचर कैंपेन करी थी। ये प्रोफेसर हमको गाली दे रहे हैं, ये प्रोफेसर गाली दे रहे हैं और गाली के ऊपर कर रहे हैं हम। Because you're abusing me. I didn't abuse you. Please refer to Bible and learn some manners. On Modi. I didn't say who you are. I didn't analyze. This is very unfair. जॉन, प्लीज। Yeah, आपको इंटरप्ट नहीं किया, आपने कहा मुझे इंटरप्शन नहीं पसंद है। हाँ, You are a propagandist He himself of the was world. saying ठीक I है, don't want ऑल राइट। interruption. दोनों ने एक दूसरे को प्रोपेगेंडिस्ट कह दिया। अब फैक्ट्स पर बात हो जाए। आपने कहा कि वैक्सीन को लेकर, कोविड को लेकर मैं नहीं मानता कि भारत सफल हुआ है। आपने कहा पर कैपिटा इनकम सामने रख दीजिए, मैं नहीं मानता कि चौथी इकोनॉमी है। आपने फिर ये कहा कि जो भी आंकड़े बताए जा रहे हैं वो झूठे हैं, ठीक है ना? चौथी इकोनॉमी है, मैंने कहा चौथी इकोनॉमी के बावजूद पर कैपिटा नहीं बढ़ा। ऑल राइट सर, वो तो आप इफ एंड बट तो ढूंढते ही रहेंगे ना। ऑल राइट, नाउ लेट आनंद रिस्पॉन्ड। रूबिका, पहली बात जो ये पर कैपिटा की बात कर रहे हैं, हमारा पीपीपी पर कैपिटा डबल हो गया है पिछले 10 सालों में। $1500 से अब नियरली $2,900 हो गया है। इनको कोई खबर ही नहीं है। 120 मिलियन टॉयलेट्स बन चुके हैं पिछले 10 सालों में और 1 बिलियन लोगों को कोविड वैक्सीन दी है एक साल में 2 बार। इंडिपेंडेंट इंडिया का ये ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है। और ये लोग जो ब्लेटेंटली सिग्नेचर कैंपेन की थी कि मोदी को वीजा ना दिया जाए, जबकि एसआईटी अगेन ही इज इंटरप्टिंग। मैनर्स नहीं है। जीसस क्राइस्ट टीचेस यू मैनर्स, बी पेशेंट, व्हाई आर यू सो एजिटेटेड? Jesus Christ teaches you don't hate anybody. So John, stay put or go to John for time being. Now listen to me. Now be quiet. You've been exposed out here, so listen up. Number 2, जो ये टैप वाटर कनेक्शन पिछले 10 साल में आनंद, एक दूसरे को इंटरप्ट मत कीजिए ना। आपने कहा फैक्ट्स गलत है, उन्होंने आपको फैक्ट्स की सच्चाई बता दी। अगर तब भी जॉन आप नहीं मान रहे तो मैं आपको बता देती हूँ, प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम जो 2014 में 72,879 थी, वो आज की तारीख में आज की तारीख ऐसे 2024 में जो लास्ट रिकॉर्ड हुआ था 2 लाख रुपए हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने मुझे कहा फैक्ट्स पर नहीं, आपने कहा फैक्ट्स पर आप गलत। कॉस्ट ऑफ लिविंग
अब मुझे अब आप कॉस्ट ऑफ लिविंग पर आ गए सर। अब एक के बाद एक जवाब देती जाऊंगी, आप अगला पायदान चढ़ते जाएंगे सर। You are 3 और मेहमान हैं। जॉन रुक जाइए आप, 30 सेकंड्स आनंद, और उसके बाद आई हैव टू मूव अहेड। हाँ 30 सेकंड्स। एक में इन्होंने मात खाई जीडीपी पर कैपिटा, गोल शिफ्ट करके कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग। आपको पता है 2013 में इन्फ्लेशन 10% था, आज 0.3% है। इनको मैथ्स आता नहीं, अंग्रेजी आती नहीं, हिंदी आती नहीं, फैक्ट्स आते नहीं, अफ्रीकन स्टडीज में पढ़े हो क्या? अब बताइए, यहाँ आप कॉस्ट ऑफ लिविंग पर मात। सर रुकिए, सर रुकिए, मैं कह रही हूँ जॉन दयाल, मैं फिर भी इस बात को एक्सेप्ट कर लूंगी। मैं कह रही हूँ अरे भाई, अरे कोई नुकसान नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपको हिंदी और अंग्रेजी में क्या आंकड़े नहीं दिख रहे हैं कि सरकार को अफ्रीकन भाषाओं में वो आंकड़े देना पड़ेंगे। हाँ बस, अब आप कॉस्ट ऑफ लिविंग पर आ गए ना, पर कैपिटा इनकम से आप कॉस्ट ऑफ लिविंग पर आए ना सर। मैं फिर कह रही हूँ जॉन, दिस इज समथिंग जॉन, उसके बावजूद मैं ये कह रही हूँ, ये बर्दाश्त किया जा सकता है कि आप आंकड़ों पर, अलग अलग मसले पर इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। आंकड़ों को आंकड़ों से काटा जा सकता है, लेकिन मैं अभी भी ये बात कह रही हूं कि जो चीज आपके हलक के नीचे नहीं उतरती है, आप उसकी कब्र खोदने लग जाते हैं।